नमस्कार दोस्तों। कल हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे थे। हमें f की पावर n ऑफ f को एक सदिश समष्टि प्रूव करना था। तो जो 5 अभिग्रहित होते हैं उसमें से हमने 2 अभिग्रहित जो है सिद्ध कर दिए थे। आज हम तीसरे अभिग्रहित की बात करेंगे। देखिए, हमने अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है इस गुणधर्म की पालना कर दी थी, मतलब इसको सेटिस्फाई करवा दिया था। इसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि सदिश गुणन जो है वो अदिश योग का बंटन करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है। ठीक है, ये है जो इसका तीसरा अभिग्रहित है। तो इसमें 2 तो अदिश होंगे जो कि हमें क्षेत्र f से लेने होते हैं, तथा एक अल्फा है वो सदिश है जो हमें यहाँ पे जो f की पावर n है उसमें से लेना होगा। ठीक है, अब अदिश योग यानी a प्लस बी, इसके साथ सदिश गुणा यानी अल्फा का गुणा, तो a प्लस बी के साथ a1 a2 डैश डैश an। हम अल्फ़ा में इस प्रकार के अवयव लेके चल रहे थे, हमने पिछली वीडियो में जाना था इनके बारे में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई जो है वो a1 के साथ, a प्लस बी का मल्टीप्लाई जो है वो a2 के साथ, डैश डैश a प्लस बी का मल्टीप्लाई जो है an के साथ। उसके बाद हम इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी a1 कोमा a2 कोमा डैश डैश an। इसके साथ योग में आएगा a1 b प्लस कॉमा आएगा यहाँ पे a2b डैश डैश ban। ठीक है, ये इस प्रकार हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब a कॉमन ले लूँगा मैं और इसमें से जो है b कॉमन लूँगा, तो यहाँ से a कॉमन लिया तो बनेगा a1 कोमा a2 डैश डैश an प्लस b, इसके साथ a1 से लेके an तक। तो ये बना एक तरीके से a अल्फ़ा प्लस में b अल्फ़ा, यानी जो है सदिश गुणन ने अदिश योग का जो है बंटन कर दिया। चौथा जो अभिग्रहित है वो है अदिश गुणन सहचारी होता है। गुणन सहचारी होता है। तो इसके लिए मैंने ए बी जो है मल्टीप्लाई में ले लिए हैं, ये एफ से है और एक अल्फ़ा है जो है एफ ऑफ एन से। तो मल्टीप्लाई करेंगे a2 से लेके ये an तक हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं ab a1 कोमा ab a2 डैश 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 ab an। ये हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया है। a यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, जब हम यहाँ से a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा b a1 b a2 डैश डैश b an। तो यहाँ पे हमें a b अल्फ़ा प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो है इसमें सहचर्यता का पालन हो रहा है। पांचवा जो है उसमें हमें एक एलिमेंट लेना होता है f का, यानी f एक क्षेत्र है तो उसका गुणनतात्मक एक हम यहाँ से लेंगे, और अल्फ़ा एलिमेंट लेना होगा हमें f का पावर n का, क्योंकि वो अरिक्त समुच्चय से आता है और ये अवयव क्षेत्र से आता है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, 1 के साथ जो है यहाँ पे एक अल्फ़ा की वैल्यू a1 से लेके an तक है, तो हमें 1.a1 1.a2 डैश डैश 1.an मिला। लास्ट में हमें a1 a2 डैश डैश an मिला जो कि अल्फ़ा ही है। तो इस प्रकार जो है हमने अतः f ऑफ n जो है वो f ऑफ पर एक वेक्टर स्पेस है, ये हमने प्रूव कर दिया। वेक्टर स्पेस है, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसकी बात करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 3 में m क्रॉस n
वास्तविक मैट्रिसेस का समुच्चय M वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर मैट्रिक्स योग व अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। यानी M जो है वो R पर एक सदिश समष्टि है। M जो है वो एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें मैट्रिसेस हैं, और जो R है वो यहाँ पे एक क्षेत्र है। तो हमें M ऑफ R को एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें सबसे पहले एक चीज़ माननी पड़ेगी, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। और माना एक M है अरिक्त समुच्चय और उसमें AIJ टाइप की M क्रॉस N कोटि की मैट्रिक्स है, और जो AIJ अवयव है वो R से है। यदि AB मैं दो अवयव ले रहा हूँ, क्योंकि हमें दो अवयव की ज़रूरत पड़ती है M के हैं, तो A में जो अवयव है वो यहाँ पे AIJ M क्रॉस N टाइप के होंगे, और B में जो अवयव है वो BIJ M क्रॉस N टाइप के जो होंगे, एलिमेंट होंगे। तो हमें पता है कि इसमें A प्लस बी और A डॉट A होता है सदिश समष्टि में, तो उसके लिए मैंने दो एलिमेंट माने थे। तो A प्लस बी जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा AIJ प्लस BIJ। ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो हमें मिलेगा AIJ प्लस में BIJ M क्रॉस N क्रम का। ठीक है, A जो है वो एक क्षेत्र से है और एक जो है अरिक्त समुच्चय है, तो A का मल्टीप्लाई AIJ के साथ, तो हमें मिला AIJ और M क्रॉस N टाइप का, यानी ये इसकी कोटि ये रहेगी। पहला जो अभिग्रहित है M प्लस जो है वो एक कम्यूटेटिव क्रम विनिमय समूह या अबेलियन ग्रुप जो है हमें उसमें प्रूफ करना था। तो M प्लस जो है एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, ये हम पहले से जानते हैं। मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव होती हैं, और इस ग्रुप में जो है उसको कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए उसमें कम्यूटेटिविटी और शायद ए बी इनवर्स कुछ ऐसा सा प्रूफ करना होता है, मुझे पक्का याद नहीं है अभी। तो हमने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो वहीं से हम जानते हैं कि M प्लस जो है यहाँ पे M है वो एक मैट्रिसेस का समूह है और वो एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होती हैं योग के लिए, क्योंकि योग की बात हो रही है यहाँ पे। तथा किसी अवयव A है किसी A के लिए, जहाँ A है वो AIJ है की फॉर्म में है और ये M का है, इसका जो नेगेटिव है वो हमें इसमें मिलेगा माइनस का AIJ। ये N क्रॉस N टाइप का है और ये भी हमें M में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो क्रम विनिमय ग्रुप है तो हमें ये चीज़ उसमें मौजूद मिलेगी। दूसरा है सदिश योग का अदिश गुणन बंटन करता है, या अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। सदिश योग का अदिश गुणन बंटन करता है। बंटन करता है तो ये जो है इसका दूसरा अभिग्रहित रहेगा। इसमें क्या है, एक अवयव मैंने A से लिया, क्योंकि यहाँ पे अदिश गुणन बंटन करेगा तो हमें सदिशों के दो एलिमेंट लेने होंगे A और B, जो कि है M से, क्योंकि हमें सदिश M से लेने होंगे और जो R है वो यहाँ पे एक क्षेत्र का कार्य कर रहा है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया A प्लस बी के साथ तो ये बना A ब्रैकेट में ये AIJ M क्रॉस N टाइप की मैट्रिक्स है प्लस BIJ, ये भी M क्रॉस N टाइप की मैट्रिक्स है। इनका हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का योग फिर इनका मल्टीप्लाई। ये हो गया AIJ प्लस में BIJ। मैंने मल्टीप्लाई किया इनका तो ये बना AIJ प्लस में BIJ। ठीक है,
बाद में हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे, यानी a के साथ aij और प्लस में a के साथ bij। तो ये जो है वैल्यूज़ हैं वो ये a की है और ये b की है। तो इनका जो है बंटन हो गया है। तीसरा अभिग्रहित है सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करेगा। अदिश योग का बंटन करता है या करेगा। तो अदिश के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, a प्लस बी, और सदिश गुणन है तो एक ही एलिमेंट चाहिए होगा। ये इसकी निशानी है, a प्लस बी, इसकी वैल्यू होगी aij। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और ये aij, फिर इन दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे a के साथ aij प्लस में b के साथ भी aij, फिर a बाहर पड़ा रहेगा, aij यहाँ आ गया, और प्लस में b भी यहाँ पड़ा रहेगा, aij ai और ये j हो गया। फिर ये बनेगा aa और प्लस में ba, यानी जो सदिश गुणा है उसने अदिशों का भी बंटन कर दिया, उन्हें अलग अलग कर दिया है। इसके बाद अदिश गुणन सहचारी होता है। चौथा है अदिश गुणन सहचारी। इसकी जांच करते हैं। तो अदिश के लिए ए बी का, यानी जो क्षेत्र के दो विभव हैं उनका मल्टीप्लाई अरिक्त समुच्चय के एक एलिमेंट से करते हैं, अरिक्त समुच्चय के, हाँ। और ए बी, ए की वैल्यू aij है, ये हम शुरुआत से जान रहे हैं। अलग अलग करेंगे इन्हें तो ये बनेगा a b aij। मैंने इसको इसके साथ अलग कर दिया, और aij की वैल्यू हम जानते हैं कि वो b ऑफ a होगा। तो इस प्रकार ये ब्रैकेट था, मैंने इसको यहाँ पे बदल दिया, तो जो है अदिश गुणन सहचारी होगा। तो ये एसोसिएट है, ठीक है। इसके बाद पांचवा है मानना कि एक एलिमेंट है क्षेत्र का यानी R का, और एक a अवयव है अरिक्त समुच्चय का। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिलेगा। वन डॉट a की वैल्यू aij है, हमें aij मिला यहाँ पे, aij m क्रॉस n टाइप का, और ये वैल्यू किसकी है, ये a की वैल्यू है, यानी हमें a मिल गया। अतः m ऑफ r है वो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। हमने इसे वेक्टर स्पेस प्रूव कर दिया है। इसके बाद एक जो डेफिनेशन आएगी वो सदिश उपसमष्टि की आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और संपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 4 करवाऊंगा। संवृत अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल 0-1 में परिभाषित संपूर्ण वास्तविक मान सतत फलनों का समुच्चय v वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर निम्न परिभाषित फलनों के योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। मतलब ये संक्रियाएं हैं, इसके सापेक्ष हमें एक सदिश समष्टि से प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, और हमें जो इंटरवल है वो 0 से लेके 1 तक जो है इसका इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें दो संक्रियाएं दी हुई है, f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। ये संक्रियाएं जो है मुझे एग्जाम्पल में दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया भी हुआ है फॉर ऑल जो f g है वो बिलोंग कर रहे हैं v से, ठीक है। ये हमें v से मिल रहे हैं। a f ऑफ x, ये हो गया a f ऑफ x। फॉर ऑल जो f है वो v से है और जो a है वो r से है, ये हम पहले से जानते हैं। और जो x है वो 0,1 से है, ठीक है, इस अंतराल से है। और साथ ही हमें एक चीज़ और भी बताई हुई है। अब सबसे पहले हमें एक v मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक अरिक्त समुच्चय मानना पड़ेगा v, और उसमें जो है अंतराल है 0 से लेके 1 तक, यानी r की तरफ सतत फलन है। तो एक v है जो कि इस प्रकार है, f की फॉर्म में f ऑफ से 0 से लेके 1 तक,
आर सतत फलन, ये अरिक्त समुच्चय है। यहाँ से हम f अवयव ले रहे हैं v का और g अवयव ले रहे हैं v का, तो f ऑफ f प्लस g ये v का होगा। ठीक है, पुनः मैं एक a एलिमेंट ले रहा हूँ r का और एक f एलिमेंट ले रहा हूँ v का, तो जो af है वो हमें v का मिलेगा। सदिश समष्टि की जो डेफिनेशन है उसमें जो पहले दो चीज़ें हैं वो यही हैं। अब उसके बाद की बात करते हैं हम। हमें सबसे पहले जो पहला अभिग्रहित है v1, उसमें हमें v प्लस को एक क्रम विनिमय समूह प्रूव करना है। क्रम विनिमय समूह जो है हमें इसमें प्रूव करना है। तो क्रम विनिमय समूह पहली चीज़ जो है वो v में योग के लिए सहचार्यता, तो मैं डायरेक्ट सहचार्यता लिखूंगा यहाँ पे, सहचार्यता। अब मैंने सहचार्यता के लिए माने हैं एलिमेंट, माना f, g और h, तीन एलिमेंट हैं v के। अगर वो तीन एलिमेंट v के हैं तब मैं उनके साथ क्या कर रहा हूँ, v, f और g को मैं एक ब्रैकेट में लूँगा, h अलग रहेगा, इसके साथ x तो आएगा क्योंकि वो पहले से ही चल रहा है। फिर f प्लस g ऑफ x बनेगा, प्लस में h ऑफ x बनेगा। ठीक है, यानी x जो है इनके साथ अलग अलग हो गया। उसके बाद f ऑफ x प्लस में g ऑफ x बनेगा और प्लस में h ऑफ x रहेगा। और जो ये है f और g ये अभी तक एक ब्रैकेट में रहेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट्स को स्विच कर लेंगे, f ऑफ x है वो अकेला रहेगा, g ऑफ x के साथ h ऑफ x आ गया। फिर हम जो है x को बाहर निकाल देंगे, जिस प्रकार एंटर करवाया उसी प्रकार हमने इसको बाहर निकाल दिया, यानी g प्लस h ऑफ x। उसके बाद हम x को पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, यानी f ऑफ प्लस में g प्लस h एक ब्रैकेट में और x जो है वो पूरा ही बाहर चला गया। इस प्रकार हमने क्या किया, f ऑफ g ये एक ब्रैकेट में है प्लस h के इक्वल में जो है f प्लस में g ऑफ h, g प्लस h, ये है हमने सहचार्यता को प्रूव कर दिया इसमें। उसके बाद सेकंड चीज़ है जो क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता में f प्लस g ऑफ x है, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x में बदला, x इनके साथ आ गया, g ऑफ x को मैंने पहले कर दिया, f ऑफ x बाद में, x को फिर बाहर निकाल लेंगे, ये बनेगा g प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो इस प्रकार f प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एफ, यानी ये जो है क्रम विनिमय है। उसके बाद योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक में मैंने 0 माना जो कि अंतराल 0,1 से है, और ये जो अंतराल है वो सतत अंतराल है और r की तरफ जो है जा रहा है या r से है। ठीक है, तो 0 है एलिमेंट है वो v का है और f है वो भी v का है। दोनों में मैंने v के मान लिए क्योंकि हमें v को ये क्रम विनिमय समूह प्रूव करना है। तो जब मैं इन दोनों का योग करूँगा 0 प्लस f ऑफ x के साथ, तो मुझे 0 ऑफ x प्लस में f ऑफ x मिलेगा। तो लास्ट में f ऑफ x बच गया, यानी 0 प्लस f के साथ f आ गया इज इक्वल टू f प्लस 0 आ गया, यानी तत्समक के साथ कुछ भी जोड़ो वही आना चाहिए। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इसका तत्समक है। इसके बाद इसका जो है योज्य प्रतिलोम या नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं जिसे, योज्य प्रतिलोम या एडिशन के लिए इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम में क्या है, हम एक माइनस एफ लेंगे v का, क्योंकि वो समुच्चय है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार के अवयव मिलेंगे। तो f के साथ जब मैंने माइनस एफ को जोड़ा तो मुझे मिला माइनस का f प्लस में f ऑफ x,
क्योंकि x तो यहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है। ये बना माइनस का f ऑफ x प्लस का f ऑफ x। ठीक है, इन दोनों से मुझे जीरो ऑफ x मिला, क्योंकि कटेंगे आपस में तो जीरो मिलेगा और x लगाना ज़रूरी है। तो f ऑफ प्लस में माइनस का f इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस का f प्लस में f, यानी हमें इसका योज्य प्रतिलोम मिल गया। f का जो नेगेटिव एलिमेंट है वो माइनस का f है। उसके बाद हमें V2 प्रूव करना है। सदिश योग का अदिश गुणन बंटन करता है, या अदिश गुणन सदिश योग का बंटन करता है। अदिश गुणन बंटन करता है। ठीक है, तो दो एलिमेंट सदिश के और एक एलिमेंट अदिश का। ठीक है, तो ए मैंने माना अदिश का यानी क्षेत्र से, और ये दोनों अरिक्त समुच्चय से। एक्स तो जो है वो साथ में चल ही रहा है इसमें। ठीक है, तो पहले एक्स अंदर आएगा, यानी एफ ऑफ जी प्लस इसके साथ एक्स आ गया। फिर एक्स जुड़ जाएगा अलग अलग, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स। उसके बाद ए के साथ अलग होगा, यानी ए जी ऑफ एक्स, ए एफ ऑफ एक्स हो गया। उसके बाद ये जो है ए एफ ऑफ एक्स प्लस में ए जी ऑफ एक्स बन गया। ठीक है, एक्स को हम वापस बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बना ए ऑफ एफ प्लस में ए जी ऑफ एक्स। तो इस प्रकार जो है अदिश गुणन ने जो सदिशों का है वो बंटन कर दिया है, यानी इन्हें अलग अलग कर दिया है। V3 है वो है सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है। सदिश गुणन अदिश योग का बंटन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन्हें आपस में। तो उसके लिए हम सदिश के लिए एक अवयव अरिक्त समुच्चय में और दो अवयव क्षेत्र R से, या तो स्केलर कह लीजिए वो। तो अदिशों का योग हो रहा है यहाँ पे, और सदिश का जो है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, f का भी मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी के साथ f आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। उसके बाद a प्लस बी एफ ऑफ एक्स हो गया। f जो है पहले अंदर आएगा, उसके बाद में x आएगा। तो यहाँ पे a एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस में ये b एफ ऑफ एक्स आ गया। ये जो है a ऑफ एफ ए डॉट एफ हो गया, इसके साथ x आ गया, प्लस में ये बी एफ हो गया, इसके साथ x आ गया। x को हम वापस बाहर निकाल देंगे, यानी यहाँ पे था a प्लस बी के साथ f और इसके साथ x। तो ये बना ए एफ प्लस में बी एफ के साथ x। ठीक है, तो जो v है उसमें सदिश गुणन है वो अदिश योग का बंटन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है अदिश गुणन सहचारी, उसकी जांच करते हैं। अदिश गुणन अगर सहचारी हो गया तो चौथा चीज़ भी सेटिस्फाई। दो अदिश लेंगे हम क्षेत्र R से, और एक सदिश लेंगे हम अरिक्त समुच्चय V से। ए बी एफ हमें जो है ब्रैकेट स्विच करने होंगे यहाँ पे। तो पहले ए बी तो पड़ा है, इसके साथ एफ ऑफ एक्स हो गया। ये ए बी से ये ए एफ बी एफ में ब्रैकेट स्विच होगा, यानी जो ब्रैकेट है वो बी ऑफ एफ इसके साथ एक्स इसमें स्विच हो गया। उसके बाद एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये बना ए के साथ ये बड़ा ब्रैकेट तो पड़ा ही है यहाँ पे ए, और ये बी एफ और उसके साथ एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि ए बी एफ इज इक्वल टू ए बी एफ। तो ब्रैकेट्स एक दूसरे में बदल चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सहचारी है। पांचवी चीज़ है वो है एक अवयव R से यानी क्षेत्र से एक एलिमेंट, और F जो है वो अरिक्त समुच्चय V से हो, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई एक डॉट एफ एक्स तो इसमें आएगा ही आएगा, शुरुआत में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक डॉट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिला, यानी एक का मल्टीप्लाई एफ के साथ, तो हमें एफ मिल गया। अतः
जो V ऑफ R है वो एक वेक्टर स्पेस है, यानी हमने इसके जो पांचों अपग्रेड हैं उन्हें सेटिस्फाई करवा दिया है। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 आप स्वयं करके देखिए। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपको स्वयं करके देखना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आपको पहले ही करवा दिया है, और ये थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2 ये आपको खुद करके देखनी है, क्योंकि इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले किसी बुक में पढ़ाया है, मुझे याद नहीं है। ये वाली थ्योरम बिल्कुल उसके जैसे है, ठीक है। ये आपको करके देखनी है। ये एग्जांपल मैं आपको बाद में करवाऊंगा, पहले उससे पहले थ्योरम करवानी है और सदिश उपसमष्टि के बारे में आपको बताना है। तो सदिश उपसमष्टि क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है सदिश उपसमष्टि, क्या इसके अपग्रेड होते हैं। तो सदिश समष्टि के बारे में हमने जान लिया। उसमें एक अरिक्त समुच्चय V होता है और एक क्षेत्र F होता है। अगर वो 5 अपग्रेड सेटिस्फाई करवा देता है तो वो एक सदिश समष्टि हो जाता है। सदिश उपसमष्टि माना VF एक सदिश समष्टि है तथा W है, कोई भी W एक अरिक्त उपसमुच्चय हो सकता है, वो V को कंटेन कर रहा है, यानी वो V में है, तो W VF की एक उपसमष्टि कहलाता है यदि W स्वयं भी एक सदिश समष्टि हो। यदि मान लो W V का है, यानी W V में कंटेन कर रहा है, अल्फा बीटा जो है वो W के एलिमेंट है, इनका योग और एक क्षेत्र का अवयव और एक W का अवयव, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ये दो कंडीशन है वो सदिश उपसमष्टि की कंडीशन है। अगर ये सदिश समष्टि ये उपसमष्टि नहीं सदिश समष्टि कंडीशन है, अगर ये इनको सेटिस्फाई करवा देता है, पांचों अपग्रेड को सेटिस्फाई करवा देता है, तो जो है ये एक सदिश उपसमष्टि बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सदिश समष्टि है वह भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है इम्प्रॉपर सबस्पेस, हमने आइडियल में और रिंग में भी ये चीज़ पढ़ी है, इम्प्रॉपर आइडियल या रिंग और प्रॉपर आइडियल या रिंग, ठीक है। इम्प्रॉपर सबस्पेस, किसी सदिश समष्टि में कम से कम दो उपसमष्टियाँ विद्यमान होती हैं जिन्हें अनुचित उपसमष्टियाँ या इम्प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं, जिसमें फर्स्ट तो जो है वो समय होगी, यानी जो V ऑफ R है या V ऑफ F है वो समय, या दूसरी शून्य सदिश समष्टि जिसमें शून्य अवयव हों। उसके बाद है प्रॉपर सबस्पेस, जो सदिश समष्टि विषम नहीं होती है उसे उचित उपसमष्टि कहते हैं, यानी समय और R वाली को छोड़कर बाकी बची जो उपसमष्टि हैं उन्हें हम प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं। और उसके बाद थ्योरम 1.3 है। थ्योरम 1.3 में बजाय हिंदी के और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदी है इसमें। आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, हो सकता है आपको कुछ इसमें समझ में आ जाए। मैं आपको यहाँ पे थ्योरम 1.4 करवाऊँगा, ठीक है। आज ये हम थ्योरम 1.4 कर लेंगे और कल वाली वीडियो में हम थ्योरम 1.5 और आगे का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरम 1.4 की हम बात करते हैं। थ्योरम 1.4 में हमें किसी सदिश समष्टि VF के अरिक्त समुच्चय W के लिए VF का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू W, ये हमें कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवानी होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होगी हमें सबसे पहले। तो नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं हम थ्योरम 1.4। नेसेसरी यानी आवश्यक प्रतिबंध, पर्याप्त की बाद में बात करेंगे, आवश्यक या नेसेसरी कंडीशन में हमें सबसे पहले तो W को माना एक W है, वो एक VF सदिश समष्टि की सबस्पेस है, यानी उपसमष्टि है। इसका मतलब क्या हुआ, W जो है वो V ऑफ F में कंटेन कर रहा है और W स्वयं भी एक सदिश समष्टि है, सबस्पेस है, यानी उसके पांचों अपग्रेड को पालन कर रहा है। तो इसमें जो है हमें सबसे पहली चीज़ जो प्रूव करनी है, एक नंबर है वो है अल्फ़ा बीटा W के हों और अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो हमें W का मिलना चाहिए, पहले ये चीज़ प्रूव करनी है। दूसरी है A अवयव है F का और अल्फ़ा है W का,
तो ए अल्फ़ा जो है वो डब्ल्यू का होना चाहिए। इन दो कंडीशन को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने माना मैंने अल्फ़ा है वो डब्ल्यू का है और एक नेगेटिव एलिमेंट अल्फ़ा जो है मैंने मान लिया डब्ल्यू का, क्योंकि समुच्चय है और ये इसकी सबस्पेस भी है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि इसका नेगेटिव एलिमेंट मौजूद होगा, क्योंकि जो वी प्लस जो पहला कंडीशन होती है, पहला अपग्रेड है कि वी प्लस जो है वो एक आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो उसमें नेगेटिव एलिमेंट आता है। उसी प्रकार अगर डब्ल्यू इसकी सबस्पेस है तो उसमें भी पहला अपग्रेड आएगा कि इसमें योज्य प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, तो अल्फ़ा का योज्य प्रतिलोम माइनस का अल्फ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है वो उसमें मौजूद होगा। अगर अल्फ़ा का मौजूद है तो उसी प्रकार अगर बीटा के लिए भी माइनस का बीटा भी इसमें मौजूद होगा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का दोनों का योज्य प्रतिलोम इसमें मौजूद होगा। चूँकि अल्फ़ा है वो डब्ल्यू का है और माइनस बीटा है वो भी डब्ल्यू का है, तो हम जानते हैं कि इनमें जो है योग अगर हम करेंगे तो क्लोज प्रॉपर्टी से वो उसके अंदर आएगा। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा किया, माइनस मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों का योग जो है वो डब्ल्यू में आना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज प्रॉपर्टी है और उसके बारे में पहले भी बता दिया भी। अगर मान लो अल्फ़ा डब्ल्यू का है, बीटा डब्ल्यू का है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी वो डब्ल्यू से आएगा। ये मैं वी में बता चुका हूँ, डब्ल्यू में मैंने बता दिया है, ये बाय क्लोज्ड प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो डब्ल्यू का आ गया है। हम जानते हैं कि अब हमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। हम जानते हैं कि डब्ल्यू में अदिश गुणन सहचारी होता है, अदिश गुणन सहचारी नहीं, समृद्ध होता है, यानी क्लोज्ड होता है। मतलब एक अवयव एफ का हो और ए अल्फ़ा का अगर मैं डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो ए अल्फ़ा है वो डब्ल्यू का आना चाहिए। अदिश गुणन सहचारी होता है, ये कंडीशन भी सदिश समष्टि में आती है, तो वहाँ से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद इन दो कंडीशंस को हमें लेकर चलना है पर्याप्त प्रतिबंध में। पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन में हमें सिर्फ ये दो कंडीशंस ही हैं कि अल्फ़ा बीटा है अगर डब्ल्यू का, तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी होंगे डब्ल्यू के। ठीक है, दूसरा है ए एफ का है और अल्फ़ा है वो डब्ल्यू का है, तो ए अल्फ़ा है वो हमें डब्ल्यू का मिलेगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है कि सब स्पेस है, तो ये जो है दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, दोनों चीज़ें हमने प्रूव की हैं। तो इनको हम लिख देंगे, डब्ल्यू है वो वी एफ की एक सबस्पेस है, सबस्पेस है। ठीक है, अब जो है डब्ल्यू को उसकी सबस्पेस प्रूव करना है, तो मैंने आपको इसमें दोनों जो कंडीशन है उन्हें लेके चलना है और डब्ल्यू को है एक सबस्पेस प्रूव करना है। अगर हम आज इसे सबस्पेस प्रूव करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको कल वाली वीडियो में जो है इसको सबस्पेस प्रूव करके दिखा दूंगा। मैंने आपको इसमें सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन करवा दी है, सफिशिएंट हम कल वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।